रहेंगे गौशाला में आज कुछ कार्यक्रम। इस समय हम लोग शिवपुरी से जरा सा आगे स्थित श्री पंचमुखी बालाजी गोधाम में उपस्थित हैं। यह गोधाम बाबा गुरमुखदास जी द्वारा, जो पंचमुखी बालाजी के अनन्य भक्त, उनके द्वारा गोवंश को सड़कों में विचरण करता देखकर बनाई गई थी और शिवपुरी से जरा सा आगे यह स्थित है। मैं सिरसा और आसपास के सभी गौ भक्तों से निवेदन करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में इस गौशाला में पधारें, गौ माता की सेवा भी करें और गौ माता का आशीर्वाद भी ग्रहण करें। बहुत ही जल्द स्थापना दिवस भी आ रहा है, क्या कहना चाहिए? 8 फरवरी को बाबा गुरमुखदास जी की पुण्यतिथि भी है और उसी दिन इस पावन गोधाम का स्थापना दिवस भी है। तो इस दिन हम सभी गौ सेवकों ने योजना बनाई है कि हम अपनी सभी गायों की टैगिंग करेंगे, उनके सींग का एक जैसा रंग करेंगे और हमारी कोई भी गौ माता, चाहे वो दूध देती है नहीं देती है, वो सड़क पे नहीं आएगी, गौशाला से बाहर नहीं जाएगी। मित्र साहब, कब ये गौशाला की स्थापना हुई थी सर? कब ये स्थापित की गई थी? 3 साल पहले सर यह गौशाला जो है वो बनाई गई थी और जिस समय बनाई गई थी उस समय जितनी आज सुविधाएं आप देख रहे हैं उतनी भी नहीं थी, जगह भी बहुत कम थी। अभी हम लोगों ने 1000 गज जगह और ले रहे हैं और उसमें हमने प्रति गज 5100 रुपये की राशि रखी है। जो भी भक्त इस गोदान में अपना सहयोग देना चाहे वह 1 गज के लिए 5100 रुपये और कितना भी अधिकतम दे सकता है। उसका भी हम लोग भूमि दान बाकायदा हमारे आदरणीय पंडित नीरज जी भारद्वाज के शुभ हाथों से गोदान भूमि दान करवाएंगे और बाकायदा नक्शा बनवाएंगे जो भूमि हमने खरीदी है और उसका चिन्हित करेंगे कि ये जो है भूमि 1 गज 2 गज 5 गज 10 गज इस भक्त द्वारा दी गई है। तो गौशाला की बात करें, कितनी गौ माताएं हैं जो यहाँ पर? यहाँ इस समय 100 के करीब गौ वंश हमारे पास यहाँ मौजूद है जी। तो किस तरह का रिस्पॉन्स लोगों का मिल रहा है? सहयोग की बात करें, लोग सहयोग कर पा रहे हैं? कोई शिवपुरी से आगे पहुँचने पाए लोग? लोग अभी आ रहे हैं सर, लेकिन ऐसा है कि ये गौशाला जो है वो शिवपुरी से आगे है और जैसा कि हम सभी भी समझते हैं कि शिवपुरी तक भी जो आते हैं सज्जन व्यक्ति, वो भी मजबूरी में किसी संस्कार में सम्मिलित होने के लिए आते हैं और उससे आगे कोई नहीं आता। इसलिए हम सहयोग राशि के लिए अपील करते हैं और यह भी निवेदन करते हैं कि वो गौधाम में पधारें, व्यवस्थाओं को देखें, गौ माता की सेवा भी करें और कोई सुझाव देना चाहे किसी भी तरह का इसमें और सुधार के लिए, उसके लिए भी हम सभी का स्वागत करते हैं। 8 फरवरी को सर स्थापना दिवस मनाया जा रहा है जी, तो उसमें क्या मुख्य चीजें रहेंगी? जो 8 फरवरी को जिन भक्तों ने 8 फरवरी तक हमें भूमि के लिए सहयोग दिया होगा, उनकी भूमि का जो है वो अपने नीरज जी भारद्वाज द्वारा जो है वो भूमि दान करवाया जाएगा और इसके अलावा उसी दिन हम जो है वो हमारी गौशाला के सींगों को रंगने का जो कार्यक्रम है, जिससे हमारी गौशाला की जितनी भी गायें हैं उनकी एक यूनिक पहचान हो, वो भी कार्यक्रम शुरू करेंगे। भूमि दान के अलावा बात करें, किस तरह से सहयोग आप लोगों का जो पब्लिक है वो कर सकते हैं? देखिए, इस समय सर्दी का मौसम है, आप भक्त गौ भक्त हैं वो गुड़ दे सकते हैं, गुड़ की पेटी दे सकते हैं, उसके लिए धनराशि दे सकते हैं, हरा चारा दे सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई भी गौ भक्त किसी गौ माता को गोद लेना चाहता है तो 1100 रुपये प्रति माह जो एक न्यूनतम शुल्क हमने रखा है वो दे करके गौ को गोद ले सकता है। उस भक्त की भी एक पहचान रखी जाएगी और उस गौ की भी पहचान रखी जाएगी, इस गौ माता को इस गौ भक्त ने गोद लिया हुआ है। ना चाहेंगे गोदान भी होगा 8 फरवरी को, मुझसे पूर्व हमारे आदरणीय सुमन मित्तल जी ने जो बात समाज के सामने रखी है वो बड़ी ही अनुकरणीय बात है। आज पूरे शहर में हर जगह गौशालाओं की व्यवस्थाएं हैं, उसके बाद भी सर्दी में अगर हम रोड पे निकलें तो बहुत गाय हमें सड़क पर मिल जाती हैं। अगर जितने भी सिरसा या सिरसा के बाहर की जो गौशालाएं हैं, अगर वो अपना एक चिन्ह, एक रंग ले लें, जैसे गाय के रंग को सिंदूरी रंग कर दें, हरा रंग कर दें, पीला कर दें, लाल कर दें, ऐसे अगर रंग कर दिए जाएं तो जो गौएँ हैं उनकी पहचान हो जाएगी, वो चिन्हित हो जाएंगी, जिससे गौशालाओं का भी दायित्व होगा गौशाला के प्रति, गौओं के प्रति, और आज जनमानस को भी पता लगेगा कि ये गौशाला जो गाय हमें बाहर मिल रही है वो किस गौशाला की गाय है। इससे मुझे लगता है कि बहुत अनुकरणीय और बहुत सुंदर जो है
गौशालाओं में सुधार हो जाएगा। और दूसरा जो यहाँ पर प्रकल्प चलाया जा रहा है गौदान का, भूमि दान का, ये बहुत अच्छा प्रकल्प है। आज शहर में ऐसे बहुत लोग हैं जो दान तो करते हैं, परंतु उस दान की जो शास्त्रों में महत्वता बताई गई है वो बड़ी लिमिटेड सी है। जिससे कुछ दान हमें एक वंश के लिए हैं, कोई दान हमें 2 वंश के लिए हैं, कोई दान हमें पोते पड़पोते तक के हमारे साथ चलते हैं। परंतु सब दानों में जो भूमि दान बताया है ये सबसे बड़ा दान है। इसको करने से कहते हैं 100 पीढ़ी या उससे भी ज़्यादा तक का उस भूमि का पुण्य आने वाले परिवारों को मिलता है। ये गौधाम तो हम ग्रंथों में पढ़ते हैं कि भगवान ने गौधाम बनाया जहाँ पर भगवान विराजमान हैं। तो हमें आवश्यकता है कि ये गौधाम लोक हम यहाँ भी बनाएं, एक गौलोक धाम हम सिरसा में भी बनाएं। तो जितनी भी हमारी गौ माताएँ समाज में विचर रही हैं, दुख पा रही हैं, तो उन सब के लिए जो गौशाला ने ध्येय रखा है 5100 रुपये की राशि में हम 1 गज भूमि दान कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रकल्प है। शहर के जितने भी समाज सेवी हैं, जितने उद्योगपति हैं, जितने नेता हैं, राजनेता हैं, अभिनेता हैं, या जितना भी व्यापारी वर्ग है, मजदूर वर्ग है, सामान्य परिवार है, निम्न परिवार है, हम सबको आह्वान करते हैं, सबसे प्रार्थना करते हैं कि वो बढ़ चढ़ करके इस गौदान के संकल्प को, भूमि दान के संकल्प को आगे बढ़ाएं। इसमें हम सब समाजवासियों का, शहरवासियों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप में हमारा ही लाभ है। गौ माता भी दुख से बचेगी और जितनी भी घटनाएं दुर्घटनाएं घट रही हैं उन सब से हम सबकी रक्षा होगी। तो मेरा पुनः सारे संस्थाओं से, सभी वर्ग के लोगों से, सभी माताओं से, सभी कीर्तन मंडलियों से, या शहर में जितने भी सड़क सेवा के प्रकल्प चल रहे हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, कीर्तन संस्थाएं हैं, जागरण संस्थाएं हैं, या जो भी प्रकल्प शहर में चलते हैं, हर इंसान से हम गौ माता हम सबके लिए है, गौशाला हम सबके लिए है। तो हम सब बढ़ चढ़ करके इस सेवा प्रकल्प को आगे लेकर के जाएं, यह आह्वान मैं सारी जनता से करता हूँ जी। पंडित जी कैसे सहयोग कर सकता है, वो करना चाहे तो कोई नंबर वगैरह देना चाहें या कोई? इस गौशाला ने देखिए जितना भी यहाँ काम है वो सारा पारदर्शिता से हो रहा है। पूरे काम की ट्रांसपेरेंसी है। वो गणमान्य अधिकारी गौशाला के हैं। यहाँ जितना भी धनराशि आती है वो बिल्कुल बड़ी संतुलित है और बड़ी देख रेख में सबके, मान लीजिए सबकी जानकारी में सब दान रहते हैं। तो यहाँ दान के लिए बहुत अच्छे प्रकल्प हैं। अगर कोई ऑनलाइन करना चाहे ऑनलाइन भी कर सकता है। गौशाला को पेटीएम करना चाहे, गूगल पे करना चाहे, RTGS करना चाहे, या आकर के यहाँ दान देना चाहे, तो सारे विकल्प यहाँ पर उपस्थित हैं। पंडित 8 फरवरी को से स्थापना दिवस मनाया, उस पर क्या विशेष होगा तो लोगों से देखना चाहिए? देखिए 8 फरवरी को बहुत बड़ा उत्सव यहाँ मनाने का विचार सब गणमान्यों ने बनाया है। यहाँ पर सबसे पहले तो महिला मंडल जो है वो कीर्तन करेगा। उसके बाद हवन यज्ञ का गो यज्ञ यहाँ पर किया जाएगा, जिसमें पंचगव्यों से जितने भी गौएँ हैं उन सब का प्रक्षालन किया जाएगा। उसके उपरांत गौदान का जो संकल्प है, जैसे हमारे बड़े भाई सुमन मित्तल जी ने बताया कि जिन लोगों ने गौदान अब तक कर दिए हैं, जो संकल्प ले चुके हैं, उन सब को यहाँ बुला करके जो गज जगह उन्होंने दान की है उसको पहले चिन्हित किया जाएगा। पूरी जगह के ऊपर हम एक नक्शा बनाएंगे, गज वाइज हर इंसान का वो नंबर देंगे। वो अपने नंबर वाली गज जगह के ऊपर खड़ा होकर के अपना गौदान करेगा। विधिवत जो शास्त्र विधि है, जल पुष्प अक्षत नारियल से जो भी संकल्प की विधियां हैं, अच्छे शहर के गणमान्य ब्राह्मणों को बुला करके ये सारा कार्य जो है वो प्रतिपादित किया जाएगा। कहना चाहेंगे 8 तारीख को लेकर? सबसे पहले तो बड़ी ये खुशी की बात है कि हम आज जो इस पंचमुखी गौशाला में आए हैं, ये बड़े सौभाग्य की बात है। नंबर 2, मैं सबसे ये आग्रह करना चाहता हूँ कि पहले तो हम इसको लोगों को जागरूक करें, लोगों को बताएं कि पंचमुखी जो गौशाला है वो कहाँ पे स्थित है और इसके क्या क्या कार्य कर रही है। अभी तक लोगों को यही नहीं पता कि पंचमुखी कोई गौशाला भी है। मैं आज पहली बार ही आया हूँ क्योंकि हमने आज जन्मदिन यहाँ पे मनाना है। और मैं सबसे ये आग्रह भी करता हूँ कि सब लोगों को जाके ये बताएं कि पंचमुखी गौशाला जो है वहाँ पे आके अपना जन्मदिन मनाएं, बच्चों के जन्मदिन मनाएं। लोगों को अगर कोई भंडारा करना, कोई दान करना है तो यहाँ पे आके करें। और मैं तो खुद लोगों को आह्वान करता हूँ, और मैं कई संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। मैं नमो मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, राष्ट्रीय पंजाबी महासभा से जुड़ा हुआ हूँ। हम भी ये आगे से लोगों को बताएंगे कि हमारे बच्चों के कोई जन्मदिन हो या कोई भी प्रोग्राम हो, हम यहाँ पे करें। इससे एक और जो गौएँ बेचारी जो
सड़कों पे फिर रही हैं, मारी मारे फिर रही हैं, खाने पीने का कभी वो पॉलीथीन वगैरह खाती हैं, उनको बीमारियां हो जाती हैं। कम से कम यहाँ पे उनको अच्छा चारा मिलेगा, अच्छा उनको रहन सहन मिलेगा, और हम जितनी भी सेवा कर सकें हम उनकी सेवा करेंगे। और जो आने वाला जो 8 तारीख को जो प्रोग्राम इन्होंने बताया है वो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और लोगों को प्रेरित करेंगे कि वो आकर गौशाला में आएँ और गौ माता की सेवा करें।